भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय है, श्लोक 700 श्लोक है। तो इसमें 12वां अध्याय जो है भक्ति योग है। भक्ति योग के बारे में भगवान बतला रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि हे प्रभु। तो पहले संस्कृत में अर्जुन ने बोला है एवं सततयुक्ताय भक्ता सवत्वामः पर्युपासते या चाप्यक्षरं भक्त्यं तेजामके योगवीतमः। अर्जुन ने बोल रहा है, भगवान से पूछ रहा है कि हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, जो अव्यक्त जिनका कोई रूप नहीं, जो निराकार को पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन पूछ रहा है कि हे प्रभु, जो आपको इस साकार रूप में पूजा करते हैं, जो आपको सेवा में लगे रहते हैं इस साकार रूप को, और जो आपकी निरंकार रूप को जो है कि निरंकार को जो मानते हैं, पर ब्रह्मा निरंकार को, जिनकी कोई रूप नहीं है, उनको जो लोग मानते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो साकार रूप में आपकी सेवा करते हैं, जो आपको निरंकार रूप में सेवा करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो भगवान क्या बोल रहा है? मध्यावेश्या मनोया मामानित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयो प्रेतास्ते में युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो लोग मेरे साकार रूप को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं साकार रूप को, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, यानी हमारा प्रिय होते हैं। भगवान बोल रहा है। फिर भगवान क्या बोल रहा है? या तवक्षरम निर्देशयामत्यं पर्युपासते सर्वत्र कामं चिन्तया चाकुटस्थम चलं ध्रुवं क्षत्रिय मायानिन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राभुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निरंकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिणीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संकलन रहकर अनंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। लास्ट में मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान बोले हैं कि जो परम ब्रह्म निरंकार को पूजा करते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जो इंद्रिया से परे है, हम लोग की इंद्रिया से परे है, जिनका कोई रूप नहीं है, सब जीव को एक भाव से देखते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, और परम ब्रह्म निरंकार को पूजा करते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जो इंद्रियों से परे हैं, वो लास्ट में मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि लास्ट में भगवान बोले कि मुझे ही प्राप्त करते हैं, तो भगवान ही परम ब्रह्म निरंकार है। कौन? कृष्ण। जो पर ब्रह्म निरंकार को मानते हैं, वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में बहुत लास्ट में जन्म पर जन्म होगा, लेकिन लास्ट में उनको भगवान फिर भक्ति साकार रूप में करना पड़ेगा। नहीं तो कलयुग में सोचे कि मैं पर ब्रह्म निरंकार को प्राप्त करूं तो असंभव है, क्योंकि इंद्रिया बस में कर पाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान इसमें बोले कि जो अपने इंद्रियों को बस में करके पर ब्रह्म को मानते हैं, इंद्रियों को जो बस में कर लिया वो भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। इंद्रियों को बस में करना कलयुग में बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है।
पहले के जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे परब्रह्म को मानने वाले, वो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते थे, लेकिन कलयुग में कर पाना अत्यंत कठिन है। और वो जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा थे परब्रह्म को मानने वाले, सब भगवान कृष्ण को ही प्राप्त हुए। भगवान गीता में भी बोल रहा है कि जो अपने इंद्रियों को बस में करके परब्रह्म को मानते हैं, निरंकार को मानते हैं, जो इंद्रियों से परे है, जिनका कोई रूप नहीं है, वो लास्ट में वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। और जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, कृष्ण को साकार रूप में, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान बोले कि वो मेरा प्रिय है, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, वो हमारे धाम को तुरंत वो प्राप्त होता है, इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान कृष्ण को साकार रूप में मानता है वो श्रेष्ठ है। वही भगवान बोला है कि जो हम मेरी परब्रह्म निरंकार रूप को मानते हैं, वो अंत में लास्ट में मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इंद्रियों को बस में करने के बाद जो परब्रह्म को मानते हैं। तो कलयुग में इंद्रियों को बस में कर पाना अत्यंत कठिन है। और जो मेरे साकार रूप में हमको मानते हैं, मेरी पूजा करते हो, हमारे धाम को प्राप्त करते हो, मेरे प्रिय है, हमारे लिए प्रिय है। तो दोनों में श्रेष्ठ होने जो साकार रूप में भगवान को मानते हैं, और दोनों में श्रेष्ठ होने कृष्ण, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो साकार रूप में मानते हैं, वो दोनों में श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले कि श्रेष्ठ कौन है? जो हमको साकार रूप में मानते हैं वो श्रेष्ठ है। फिर भगवान बोला के अधिकर्तर तेजामा अव्यक्त आसक्त चेतसामा अव्यक्ता ही गति दुखम देह बुद्धि अवापयते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निरंकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान बोल रहा है कि जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निरंकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, जो आसक्त रहते हैं निरंकार रूप को मानने वाले, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उनको उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। उनको प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, आगे जाना अत्यंत कठिन है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, यानी बहुत कठिन है। परब्रह्म को मानने वाले, निरंकार को मानने वाले कलयुग में सफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते, क्योंकि भगवान की ऐसी माया है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको याद करें जिनका कोई रूप नहीं है, तो कैसे सिद्ध प्राप्त हो पाएगी? कैसे क्या क्या रूप, जो कोई रूपे नहीं है, तो कैसे सिद्ध प्राप्त करेंगे? बताइए। तो ही भगवान बोल रहे हैं। आज निरंकार कौन है? भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही परब्रह्म निरंकार है। तो लोग जो है कि निरंकार को ही भगवान मानते हैं। आज जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो भगवान कृष्ण को भगवान समझकर भगवान की भक्ति करते हैं। फिर भगवान बोला या तो सर्वारे कर्मारे मयि सन्न्यस्या मत्परा अन्नयानेव योगिना मामाधयानन्ता उपासते तेजामहं समुदाय मृत्यु संसार सागरता भवमीना चिता चिरातपाता मध्यावेशिता चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मेरे इस साकार रूप को पूजा करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, इन साकार रूप को मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे प्रिय होते हैं और उनको जन्म मरण के चक्कर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। शीघ्र मतलब इसी जन्म में
मैं उसको उद्धार कर देता हूं। जो मेरे साकार रूप को मानते हैं, मेरे साकार रूप को पूजा करते हैं, मुझको ही परमेश्वर समझकर, मुझको ही भगवान समझकर, मुझको ही परब्रह्म समझकर, मुझको ही सब कुछ समझकर मेरे शरण में आकर मेरे इस साकार रूप को पूजा करते हैं, मेरे प्रिय होते हैं और मैं उनको शीघ्र ही जन्म मरण के चक्र से उद्धार कर देता हूं। भगवान बोल रहे हैं, देखो जो भगवान कृष्ण भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको कोई सिद्ध करना जरूरी नहीं है। अष्टांग योग, ध्यान योग सब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम से ही उनको उद्धार हो जाएगी। शरीर को ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बस नाम, कलयुग में नाम ही आधार है। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का जप करते हुए भक्त शुद्ध हो जाते हैं और अपने आत्मा को उद्धार कर लेते हैं। और जब अंत समय आता है तो भगवान का पार्षद आकर उनको विमान पर लेकर चले जाते हैं। जब शरीर को जब भक्त छोड़ते हैं तो जब सूक्ष्म शरीर से निकलता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर जब निकलता है तो 4 हाथ भगवान के शरीर जैसा शरीर प्राप्त होता है और भगवान के विमान पर बैठकर और भक्तों के साथ में भगवान के धाम चले जाते हो, जहां से कभी लौट कर ना आना हो, जन्म का चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। 18वां अध्याय में वही भगवान बोला है कि सर्वधर्माना प्रतिजय मामकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान 18वां अध्याय में बोले ये बात को कि सब धर्मों को त्याग दो, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मनुष्य जब माया जाल में जब फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे जब केवट जो होते हैं नदी में जाल जब डालेंगे तो जाल में मछली जब फंस जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, नहीं निकल पाती है। वही सुबह में केवट जब जाएंगे तो वो मछली को निकालेंगे तो वो जाल से मछली निकलती है। वैसे ही इस माया में जब हम लोग फंसे हुए हैं तो माया से बाहर निकलना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो माया से बाहर कौन निकालेंगे? भगवान का नाम, जब भगवान का नाम रिपीट करेंगे तो नाम जो है कि वही केवट है हमारा, वही भगवान है, वही ये माया जाल से बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो नहीं, असंभव है बाहर निकल पाना। अब कोई भी देवता देवी के शरण में चले जाइए, अत्यंत कठिन है, नहीं निकल पाएंगे। भगवान गीता में बोले देवी ऐसा गुरुमय मामा माया दुर्तिया मामय हो परपक्षंते में आमे तंत्रित प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरा शरण में आ जाता है वो आसानी से पार कर लेता है। तो ये जो भगवान के 3 गुण है, तमो सत्व रजो, ये भगवान की देवी शक्तियां है, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आ जाता है आसानी से पार कर लेता है। बहुत लोग को का नाम है, जो तमोगुण है शिव जी है, जो रजोगुण है ब्रह्मा जी है, जो सत्वगुण है विष्णु है। तो ये तीनों से ऊपर कौन है? भगवान। तो भगवान वही बोले कि मैं हूँ, कृष्ण बोले कि मैं हूँ। ये जो 3 गुण है वो मेरी देवी शक्तियां है। इन तीनों से परे होना है तो मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जन्म मरण के चक्र से उद्धार कर दूंगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इतना जो है कि भगवान अपने बारे में बतला रहे हैं कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं, फिर भी लोग कलयुग का नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कई लाख योनियां भी भटकना है, इसके लिए नहीं समझ पाएंगे। कुत्ता बिल्ली सुगर हाथी अभी बनना है उन लोग को, नहीं तो वहीं पे हमारे मुंबई में जूहू चपाटी में एक साइड भगवान की मंदिर है, पूजा हो रही है राधे कृष्ण की, एक साइड जो है कि समुद्र है।
100% में 5% जो है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, 95% जूहू चौपाटी में घूमने के लिए, माजा लेने के लिए, भौतिक तत्व जो है कि भौतिक आनंद लेने के लिए वो समुद्र के किनारे लड़का लड़की लोग जाते हैं। जो माया में फंसे हुए जीव है वो न तो समुद्र किनारे जाते हैं, और जो भगवान की भक्त है उसी वहीं पे बाजू में जो है कि भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, भगवान का मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं वो लोग। तो समझिए कि एक साइड नरक है, एक साइड आध्यात्मिक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आध्यात्मिक जाता है, जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है वो नरक साइड में जाता है। सेम वैसा ही जो है कि हम लोग को चुनना है कि हम लोग का कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। नहीं तो जो हमारी मन जो है, मन के हिसाब से चलेंगे तो मन ऐसा चीज है कि ऐसा ऐसा जगह गिरा देगा जहां से हम लोग उठ नहीं पाएंगे, उठना भी मुश्किल हो जाएगा। मन बहुत खतरनाक चीज है, मन के हिसाब से चलेंगे तो गिरा देगा, और गिरा देगा तो बस उठ नहीं पाएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। तो वही भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो मुझको अविचलित भाव से, मुझको भगवान समझकर, मुझको पूर्ण परमात्मा समझकर जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी पूजा करता है, मैं शीघ्र उसको इसी जन्म में उद्धार कर देता हूँ, जन्म के चक्कर से मुक्त कर देता हूँ। हाँ, फिर भगवान बोल रहे हैं मध्यायावा मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेश्य निवासिष्यसि मध्य अतः उद्धवा न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान बोल रहे अर्जुन को कि मुझ भगवान में अपने चित्त को लगाओ, अपने मन को मुझ भगवान में लगाओ, स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान बोला कि सदैव वास करोगे, मेरा धाम को सदैव को प्राप्त कर लोगे, हमेशा हमारे साथ रहोगे। हाँ, तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को सदैव मेरे साकार रूप में लगाओ, मेरी पूजा करो। हाँ, तो तुम हमेशा जो है कि मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे, जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। अतः चिंतम समाधातुं न सकनेसे मयि स्थिरम् अभ्यास योगना ततो मच्मि च धातुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझ में प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करोगे। भगवान बोले कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, यानी अपने मन को, अपने बुद्धि को मेरे साकार रूप पर स्थिर नहीं कर सकते, मेरा ध्यान नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति के विधि विधान जो है, जो भक्ति योग के विधि विधान है, जो विधि द्वारा पूजा किया जाता है, तुम उसको पालन करो। हाँ, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करोगे। विधि विधान जो है, विधि भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति होती है। तो शुरू में विधि भक्ति होता है, पहले हम लोग विधि भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर से भाव भक्ति उत्पन्न होने लगती है। तो भाव भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, तो प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो विधि भक्ति करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान बोले कि तुम अगर मेरा ध्यान नहीं कर सकते, मेरा नाम का स्मरण नहीं कर सकते, मेरे साकार रूप को चिंतन नहीं कर सकते, तो जो भक्तियों का जो विधि विधान है भक्ति करने का, वो विधि विधान करो। हाँ, इससे तुमको भाव भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी। हाँ, मुझको प्राप्त करोगे। अभ्यासे अभया समर्थोसि मत कर्म परमो भवा मदरपि कर्माणि कुर्वसीधि मवापसयसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे
लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होंगे। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। अगर तुम मेरे लिए कर्म भी करोगे तो तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त कर लोगे, तुम मेरी अवस्था को प्राप्त कर लोगे, धाम को प्राप्त कर लोगे। तो कर्म क्या करना, जैसे विधि भक्ति हमसे नहीं हो पा रही है, नहीं इच्छा कर रहा है, तो उनके लिए कर्म करें। कर्म क्या है? भगवान का प्रचार करना, भगवान को शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को पर देना कि लोग पढ़ो, भगवान का कीर्तन का प्रचार करना, गांव नगर में घूम घूम कर या भगवान को सेवा करना। हाँ, तो एक कर्म हो गया। कोई भी कर्म कीजिए भगवान को समर्पण करके करें, तो वो भगवान बोले कि मेरे लिए कर्म करो। तो अगर ऐसा भी अगर हम लोग करते हैं, कर्म करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान बोल रहे हैं अथे तपस्याक्तो कर्तुमधोगमास्त्र सर्वकल्म प्रत्यागम तथा गुरु यथात्मवानः। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थिर होने का प्रयत्न करो। भगवान बोला किंतु यदि तुम मेरे भावनामृत कर्म करने में असमर्थ हो, नहीं कर सकते, तो कर्म के समस्त अपने कर्म के समस्त फलों को परित्याग कर दो और केवल कर्म करने का आत्मस्थिर होने